वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, द मिशन एजुकेशन चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर 3 में देखे थे कि प्रोटेक्शन रिले का ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम कैसा होता है, किस तरीके से रिले, सर्किट ब्रेकर, ट्रिप कॉइल, ट्रिप सर्किट ये सभी वर्क करते हैं प्रॉपर वे में स्विच गियर के अंतर्गत। तो ये कल हम देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन रिले। प्रोटेक्शन रिले का फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। रिलायबिलिटी क्या होता है, सिंप्लिसिटी क्या है, स्पीड क्या है, फिर उसके बाद सेलेक्टिविटी क्या है, ये सारे चीज़ के बारे में देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटेक्शन रिले के लिए ये रिलायबल होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, सेलेक्टिविटी उसका बेटर होना चाहिए। सेलेक्टिविटी करने का मतलब अगर कहीं पर फॉल्ट डिटेक्ट हो रहा है तो केवल उसी पॉइंट को सेलेक्ट करके और जो ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत है उसको इफेक्ट ना पहुंचाएं। सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी मतलब सिंपल माइन्यूटली करंट के लिए भी वो सेंसिटिव हो और फॉल्ट डिटेक्ट कर सके, सेंसिटिविटी होना चाहिए। स्पीड, रिले फास्ट ऑपरेट करे, जैसे ही करंट डिटेक्ट हुआ कहीं पर फॉल्ट तुरंत स्पीड में उसे इलिमिनेट कर दे फॉल्टी पार्ट को। और सिंपलिसिटी, और एकदम सिंपल हो, बेसिक स्ट्रक्चर में हो, ये सारी चीज जरूरत है। एक एक वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी देखिए क्या है। रिलायबिलिटी दैट मीन्स द प्रोटेक्टिव रिलेइंग मस्ट बी रेडी टू फंक्शन रिलायबल एंड करेक्ट इन ऑपरेशन एट ऑल टाइम्स अंडर एनी काइंड ऑफ फॉल्ट्स। किसी भी तरह का फॉल्ट अगर कहीं पर मिल रहा है तो रिलायबिलिटी बेसिकली आराम से इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है। वो हमेशा किसी भी कंडीशन में उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए रेडी रहता है, फंक्शन करता है। रिलायबल का मतलब होता है कि वो रियल में बहुत ही आसानी से वो मौजूद हो, आसानी से वर्क कर सके, इजीली एक्सेसिबल हो। ये है हमारा रिलायबिलिटी। आगे एक लाइन है, करेक्टनेस ऑफ डिजाइन, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी। ये जो हमारा है उसका डिजाइनिंग का, डिजाइन, मेंटेनेंस और सुपरविजन, ये इंक्रीज कर देता है रिलायबिलिटी का। सेकेंड है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम टू सेलेक्ट करेक्टली दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम इन ट्रबल एंड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिविटी का मतलब होता है, यहां पर आप देख रहे हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन रिले। सेलेक्टिविटी किसी खास पॉइंट पर जहां फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट पता चल गया तो सेलेक्टिविटी उसी पॉइंट को डिटेक्ट कर ले और जितने भी उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क जुड़ा हुआ है उसको डिस्टर्बिंग किए बगैर उसको इलिमिनेट कर दे, उसे हटा दे। दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम इन ट्रबल एंड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। ये सेलेक्टिविटी बेटर होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट सेंसिटिविटी के देखिए यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट, पॉइंट नंबर थर्ड हमारा देखेंगे। थर्ड क्या है? सेंसिटिविटी। पॉइंट नंबर थर्ड है सेंसिटिविटी, मोर सेंसिटिव होना चाहिए। तो इसमें देखिए the relay in the power system should be as sensitivity as possible in order that it operate for low values of fault current। इसका मतलब हुआ इतना हाईली सेंसिटिव होना चाहिए हमारा डिवाइस कि स्मॉल करंट, एकदम माइन्यूटली करंट को भी वो डिटेक्ट कर सके प्रॉपर वे में। देख रहे हैं, the relay in the power system should be as sensitive as possible in order that it operate for low values of fault current। लो वैल्यू के लिए भी ये इतना सेंसिटिव होना चाहिए, तो मतलब मोर सेंसिटिविटी। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, स्पीड। हाईली स्पीड होना चाहिए। द प्रोटेक्टिव रिलेइंग शुड डिस्कनेक्ट ए फॉल्टी एलिमेंट एज क्विकली एज पॉसिबल टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, इंक्रीजेज सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड मिनिमाइज डैमेज टू इक्विपमेंट। इतना फास्ट होना चाहिए इसका स्पीड हमारा रिक्वायरमेंट में, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन रिले का इतना फास्ट होना चाहिए कि क्विकली जहां भी फॉल्ट डिटेक्ट हुआ उसे प्रॉपर वे में आराम से उस फॉल्टी पार्ट को हटा के हमारा जो नेक्स्ट जो रेस्ट पार्ट बच रहा है उसे सेव कर सके। इससे क्या होगा? हमें सेफ्टी लाइफ का मिलेगा और स्टेबिलिटी प्राप्त होगा और इसके फलस्वरूप डैमेज जो होने वाला था हमारा इक्विपमेंट उसे बचाया जा सकता है। तो स्पीड, हाईली स्पीड होना चाहिए।
लास्ट पॉइंट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या? सिंप्लिसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल होना चाहिए एंड गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी का ऑफ द रिले। सिंपल द प्रोटेक्टिव स्कीम एंड द लेसर द नंबर ऑफ रिलेज सर्किट्स एंड कॉन्टैक्ट्स द ग्रेटर विल बी इट्स रिलायबिलिटी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब कि सिंपल उसका स्ट्रक्चर हो और क्वालिटी बेटर हो, साथ में उस ऐसा नहीं जैसे वो एक बड़ा सा रिले का जब बना हुआ होता है बॉक्स टाइप का बड़ा सा, उसके अंतर्गत ये सिंपलिसिटी होना चाहिए, कम से कम ये द नंबर ऑफ रिले सर्किट और कॉन्टैक्ट्स ये सभी बहुत कम अमाउंट में होना चाहिए ताकि ज़्यादा मोस्ट रिलायबल हो सके और इससे ये रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। अब फाइनली हम ये चीज़ कहेंगे कि जब भी हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में अगर प्रोटेक्शन रिले जानेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन के बारे में लिखिए कि क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए प्रोटेक्टिव रिले का, तो 5 पॉइंट दिमाग में सेट रखना है कि पहला रिलायबिलिटी मतलब मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, दूसरा आपका हो गया सेलेक्टिविटी बेटर होना चाहिए, बेटर सेलेक्टिविटी, थर्ड आपका हो गया सेंसिटिविटी, मोर सेंसिटिव होना चाहिए, और चौथा आपका हो गया स्पीड, हाईली स्पीड ऑपरेट करना चाहिए, और लास्ट पांचवा है सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। यही 5 पॉइंट हमारा था। आज इस लेक्चर में इतना ही पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू। हाँ, लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बच्चों ध्यान देंगे कि ये जितने भी आपको बोर्ड्स पे लिखा हुआ मिल रहा है ये किसी एक बुक से नहीं है, अलग अलग वेरियस रिसोर्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसको आप बारीकी से देखेंगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा, और ये समझ में तब और ज़्यादा आ जाता है जब आप अपने हाथ से इसको नोट्स के रूप में बना लेंगे। इसलिए जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ मिले इसे ज़रूर आप नोट करेंगे और अपने नोटबुक में इसे नोट करके एक बार स्टडी करेंगे तो सारा चीज़ फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। ये इसी बात के साथ थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।